यमुना रिवर फ्रंट का जिक्र प्रवेश वर्मा भी कर रहे थे और थोड़ी देर पहले अमित शाह को भी आपने सुना, वो भी यही कह रहे थे गृह मंत्री की जैसे साबरमती रिवर फ्रंट है वैसे यमुना रिवर फ्रंट बनेगा। लेकिन यमुना को लेकर इन वादों और दावों के बीच क्या कुछ हुआ भी है या नहीं, चलिए जवाब इसका आपको दे रहे हैं। ग्राफिक दीजिए। यमुना की कुल लंबाई देखिए 1370 किलोमीटर है, अलग अलग शहरों से होते हुए आती है। और दिल्ली में यमुना की कुल लंबाई की बात करें तो 22 किलोमीटर का वो पूरा दायरा है जिसमें यमुना जी बहती हैं। दिल्ली के पास 2% यमुना है, 2%, इस पे गौर करिएगा। और यमुना की गंदगी में दिल्ली का योगदान कितना है? 80%, यानी पूरे 100% में से 2% यमुना है यहाँ दिल्ली में 22 किलोमीटर के दायरे में। लेकिन गंदगी में 100% अगर गंदी है यमुना तो उसमें योगदान कितना है? 80%। सारी गंदगी दिल्ली से ही जा रही है। इसका अर्थ ये है यमुना की सफाई में 7,000 करोड़ खर्च किए जा चुके हैं। 7,000 करोड़ केंद्र और दिल्ली सरकार ने ये करोड़ों खर्च किए, लेकिन स्थिति वैसी ही है, कोई बदलाव नहीं आया। पैसा तो हो गया पानी स्वाहा हो गया, लेकिन यमुना मैली की मैली रह गई, अभी तक साफ नहीं हो पाई है क्योंकि स्थायी व्यवस्था यहाँ होती नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन सफाई पर खर्च कितना होता है, ये आंकड़े कैसे आते हैं, देखिए ये जानकारी भी हम आपको दे रहे हैं क्योंकि ये कितनी जो जानकारी बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि खर्च हर 5 साल में हो रहे हैं, टेन्योर के दौरान हो रहे हैं, उसका ब्यौरा भी आता है। लेकिन यमुना की गंदगी को लेकर कोई ऐसा अभी तक कदम नहीं उठाया गया कि आपको यमुना की शीतल धारा दिल्ली में बहती दिखाई दे जाए। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, जानकारी आपके सामने रख रहे हैं, चलिए आपको बताते हैं। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमेटी आंकड़ा जारी करती है और डीपीसीसी ने सफाई के खर्च का आंकड़ा, यमुना की सफाई के खर्च का आंकड़ा जारी किया। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये जो झाग वाली यमुना है, 2017 से लेकर 21 तक का आंकड़ा आपके सामने रख रहे हैं, 2-2 साल का। और अलग अलग विभागों से 6,856.9 करोड़ स्वीकृत हुए सफाई के लिए, यमुना की गंदगी को साफ करने के लिए। यमुना ने गिरने वाले गंदे पानी के शोधन पर भी खर्च किया गया, यानी रिसर्च करने के लिए कि आखिर बार बार इस तरह की स्थिति क्यों बन जाती है, इस तरह झाग वाली यमुना क्यों दिखाई देती है। 2015 से 2023 तक दिल्ली जल बोर्ड को फंड मिलता रहा है। केंद्र सरकार ने 1200 करोड़ रुपए दिए थे। इसके अलावा नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के तहत 1000 करोड़ रुपए पहले दिए गए। वहीं यमुना एक्शन प्लान 3 के तहत 200 करोड़ दिए गए, यानी कुल 1200 करोड़ रुपए इस व्यवस्था के लिए दिए गए कि यमुना का पानी साफ हो जाए। लेकिन यमुना का पानी दिन पर दिन मैला और गंदा होता जा रहा है। और इसी को लेकर देखिए योगी आदित्यनाथ ने चैलेंज दिया था अरविंद केजरीवाल को, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं महाकुंभ चल रहा है। महाकुंभ में अब तक 10 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु स्नान ध्यान कर चुके हैं। वहां भी यमुना मां बहती है क्योंकि देखिए संगम है, त्रिवेणी है वो, यमुना गंगा और सरस्वती का। और उसमें अगर स्नान हजारों करोड़ लोग करेंगे, करोड़ों लोग तो अब तक कर ही चुके हैं। देखिए 10 करोड़ के लगभग आंकड़ा आ चुका है, 40-50 करोड़ जाने की बात है। वहां पर स्नान कर सकते हैं तो यहाँ क्यों नहीं, यही योगी आदित्यनाथ ने कहा था। क्या कहा था, सुनिए। एक मुख्यमंत्री के रूप में मैं और मेरे मंत्रीगण प्रयागराज के संगम में स्नान कर सकते हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष से अरविंद केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या यमुना जी में वह भी अपने मंत्रियों के साथ जाकर के स्नान कर सकते हैं क्या? देखिए स्नान कर सकते हैं क्या, ये पूछा लेकिन जवाब नहीं आया। लेकिन बीजेपी के कुछ नेताओं ने कटआउट को स्नान करा दिया। तो दिन की ये 2 बड़ी अपडेट दिल्ली चुनाव से जुड़ी तो हमने आपको बताई। अब तीसरे अपडेट की बात करते हैं, क्योंकि दावे और वादों के बीच आपको याद होगा कि महिला सम्मान योजना का जब ऐलान आम आदमी पार्टी की तरफ से किया गया तो धड़ाधड़ फॉर्म भर रहे थे। और उन फॉर्म्स का क्या हुआ, बात इसी की करने वाले। पहले तस्वीर देख लीजिए, ये तस्वीर देख रहे हैं, वीरेंद्र सचदेवा बैठे हुए हैं यहाँ पर, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष, और वो फॉर्म्स दिखा रहे हैं। ये वो फॉर्म है जो भरवाए गए हैं दिल्ली की महिलाओं से महिला सम्मान योजना का फायदा दिलाने के लिए। आखिर प्रवेश वर्मा ये फॉर्म्स कहां से लेकर आए, क्यों बैठे हैं, चलिए इसकी, वीरेंद्र सचदेवा ये फॉर्म्स क्यों लेकर आए, क्यों बैठे, ये अपने आप में प्रश्न है। तो इसको लेकर आपको हम जानकारी अब देने जा रहे हैं, क्योंकि ये मुद्दा भी खूब चला है महिला सम्मान योजना का। संजीवनी और महिला सम्मान योजना से ही दरअसल योजनाओं के ऐलान का सिलसिला शुरू हुआ था। और अब वीरेंद्र सचदेवा देखिए बंडल हैं इनके पास, 1-2 नहीं है, बंडल हैं फॉर्म्स के। लेकिन ये फॉर्म्स तो भरवाए गए थे अरविंद केजरीवाल के दफ्तर में या आम आदमी पार्टी के दफ्तर में। ये फॉर्म्स वीरेंद्र सचदेवा के पास क्या कर रहे हैं, चलिए जानकारी आपको दे रहे हैं। वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी पर बहुत गंभीर आरोप लगा दिए हैं। महिला सम्मान योजना के जरिए महिलाओं को ठग रही है आम आदमी पार्टी, ये वीरेंद्र सचदेवा कह रहे हैं। उनका ये कहना है कि योजना से जुड़े फॉर्म
एक कबाड़ी वाले से मिले हैं उन्हें। सोचिए, जो फॉर्म भरकर महिलाएं ये सोच रही हैं कि उन्हें लाभ मिलेगा योजना का, वो फॉर्म्स कबाड़ी के पास से मिले, ऐसा वीरेंद्र सचदेवा कह रहे हैं। कबाड़ी के पास 30,000 फॉर्म्स मिले, 30,000। जो महिलाएं पहुंचकर भर रही थी उनके फॉर्म्स क्या कबाड़ी के पास चले गए? क्या उसे रखा नहीं गया? क्या योजना का लाभ देने के लिए उसे व्यवस्थित तौर पर नहीं रखा गया? ये बहुत बड़ा प्रश्न है और इसी को लेकर देखिए वीरेंद्र सचदेवा कह रहे हैं कि पैन, आधार, वोटर कार्ड, बैंक डिटेल कबाड़ी के पास चली गई। अब जब पूरा फॉर्म किसी ने भरा, उसमें अपनी सारी निजी जानकारी भरी, क्योंकि योजना का पैसा तो अकाउंट में आएगा, सारी निजी जानकारी बिल्कुल सार्वजनिक हो गई क्योंकि वो कबाड़ी वाले के पास चली गई। माताओं बहनों के साथ विश्वासघात करने का आरोप वीरेंद्र सचदेवा लगा रहे हैं। प्रश्न पूछ रहे हैं अरविंद केजरीवाल से कि ये योजना सिर्फ ऐलान मात्र के लिए थी या ये सिर्फ दिखावा थी, आडंबर थी, क्योंकि कबाड़ी वाले के पास कैसे पहुंच गए फॉर्म्स? और क्या प्रश्न पूछ रहे हैं, सुनिए जरा। महिला सम्मान योजना, बड़े दावे किए अरविंद केजरीवाल ने कि दिल्ली में हम 2100 रुपए देंगे। ये जो विश्वास इन्होंने तोड़ा इन माताओं बहनों का कि हमने तो डाटा ले लिया जी, आप फॉर्म भर के दे दो। ये 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे देखिए कितने हैं। ये है अरविंद केजरीवाल, तुम्हारी असलियत। और ये माताएं बहनें दिल्ली की जाने ले, ये एक विधानसभा नहीं 70 की 70 विधानसभाओं पे आपको लाइन में लगवाया, धक्के खिलवाए और जाके ये सारे कागज कबाड़ी को जाके बेच दिए। तिमारपुर विधानसभा, 70 विधानसभाओं में कितना लूटा होगा आप समझ लीजिए। और ठगने की स्थिति देख लीजिए। तारीख है 27/11/24 इसी विधानसभा चुनाव की। ये उस बहन का पैन नंबर, ये उस बहन का आधार कार्ड, इलेक्शन कार्ड और ये उस बहन की बैंक की डिटेल। एक कबाड़ी के यहाँ ये कागज मिले हैं और उस कबाड़ी ने हमारे तिमारपुर के प्रत्याशी सूर्य प्रकाश खत्री जी को लाके दिया। तो हैरान करने वाला खुलासा है, क्योंकि महिलाएं जो फॉर्म भर रही थी इस उम्मीद में कि योजना का लाभ उन्हें मिलेगा, स्कीम उनके लिए लाई गई है, ये फॉर्म्स कबाड़ी वाले के पास पहुंचे कैसे? कई प्रश्न ऐसे में खड़े होते हैं, समझते हैं, क्योंकि यह खुलासा हैरान करने वाला है। क्या आम आदमी पार्टी झूठे वादे कर रही है? क्योंकि अगर झूठे वादे नहीं कर रही तो ये फॉर्म्स पूरा रजिस्टर्ड उनके पास होने चाहिए थे, कोई डॉक्यूमेंटेशन इनका होना चाहिए था। ऐसे कबाड़ी वाले को कैसे दे दिया गया? योजना के फॉर्म कबाड़ी वाले के पास कैसे पहुंचे? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। वोटर्स की निजी जानकारी है फॉर्म में। अगर आप कोई फॉर्म फिलअप करते हैं और आपको उससे योजना का स्कीम के लिए को लेकर लाभ मिलना है और ऐसे में आपका नाम, पता, नंबर, अकाउंट नंबर, पता नहीं कितनी डिटेल्स होंगी, कितना भरा गया होगा ये फॉर्म, उन सारी चीज़ों को आपने सुरक्षित नहीं रखा। वोटर्स की जो निजी जानकारी थी वो सार्वजनिक हो गई, किसी के पास भी चली गई। फॉर्म के जरिए क्या कोई और खेल चल रहा है? ये भी बहुत बड़ा प्रश्न है। क्या लोगों के आधार, पैन का गलत इस्तेमाल हो तो नहीं गया? क्योंकि अगर किसी के पास आधार नंबर आ गया और उसने फोर्ज करके, आधार कार्ड तो खूब बन रहे हैं आजकल बंगाली घुसपैठियों के, तो ऐसे में ये कोशिश हो रही है। तो इसको लेकर अब प्रश्न है और ऐन चुनावों से पहले प्रश्न है। लेकिन चलिए, अब क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन आगे बढ़ते हैं, अगले सेगमेंट की ओर आगे बढ़ रहे हैं और अब आप बात करने वाले हैं महाकुंभ में जो स्नान है उसको लेकर कैसे फिर से संग्राम छिड़ गया है, कैसे फिर से विवादित बोल एक नेता के सामने आए, अब बताने जा रहे हैं। महाकुंभ का संदेश, एकता से ही अखंड रहेगा देश। जोगी को बोल दीजिएगा इरफान अंसारी आ रहा है कुंभ, है मत तो रोक लेना इरफान अंसारी को। धराशय के साथ अगर कुंभ में आकर के कुंभ को बदनाम करने की साजिश करेगा तो कानून पूरी कठोरता से कार्रवाई करेगा।